और वही देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को कैसी सरकार चाहिए, ये उन्हें तय करना है। हम झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। झारखंड में कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करेंगे। बीजेपी माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। अर्जुन मुंडा से बात की हमारे सहयोगी विकास चंद्र ने, सुनिए। बीजेपी का वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। हेमंत सोरेन कहते हैं कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों का सर तोड़ देंगे और मार के भगा देंगे। देखिए, ये उनका जैसे कहा जाए कि चिड़चिड़ापन इस बात को दर्शाता है कि वो बहुत व्याकुल है कि जनता अब धीरे धीरे उन्हें खारिज करने लगी है। जिस तरीके की लड़ाई यहाँ देख रही है, क्या आपको लगता है कि आमने सामने की लड़ाई है या बीजेपी अपने को कहाँ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में जनता है और जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी। और इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि भाजपा नेतृत्व राज्य में सरकार बनेगी। अभी आदिवासी समाज से हेमंत सोरेन का कहना है कि आदिवासी समाज पूर्णतः उनके साथ है, बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। पूरे देश भर के जनजातीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी सरकार बनाएगी। झारखंड फतह को लेकर बीजेपी का आखिर प्लान है क्या? बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे सहयोगी विकास चंद्र ने, सुनिए। बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। सर, इस बार क्या संकल्प आप लोगों का पूरा? आप संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। अब झारखंड की जनता ही परिवर्तन के मन बना चुकी है। अब झारखंड में परिवर्तन होगा और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जी का दावा है कि सारे आदिवासी एक साथ उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, लिहाजा बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं। देखो भाई, दावा तो बड़े बड़े करेंगे ही, लेकिन अब चुनाव के बाद 23 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोग हैं और कहाँ हैं। और वही देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को कैसी सरकार चाहिए, ये उन्हें तय करना है। हम झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। झारखंड में कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करेंगे। बीजेपी माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा करेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। अर्जुन मुंडा से बात की हमारे सहयोगी विकास चंद्र ने, सुनिए। बीजेपी का वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। हेमंत सोरेन कहते हैं कि इस बार उनकी सरकार बन जाएगी तो आप लोगों का सर तोड़ देंगे और मार के भगा देंगे। देखिए, ये उनका जैसे कहा जाए कि चिड़चिड़ापन इस बात को दर्शाता है कि वो बहुत व्याकुल है कि जनता अब धीरे धीरे उन्हें खारिज करने लगी है। जिस तरीके की लड़ाई यहाँ देख रही है, क्या आपको लगता है कि आमने सामने की लड़ाई है या बीजेपी अपने को कहाँ पा रही है? भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के पक्ष में जनता है और जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में मतदान करेगी। और इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि भाजपा नेतृत्व राज्य में सरकार बनेगी। अभी आदिवासी समाज से हेमंत सोरेन का कहना है कि आदिवासी समाज पूर्णतः उनके साथ है, बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। पूरे देश भर के जनजातीय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का दावा है कि इस बार झारखंड में बीजेपी सरकार बनाएगी। झारखंड फतह को लेकर बीजेपी का आखिर प्लान है क्या? बाबूलाल मरांडी से बात की हमारे सहयोगी विकास चंद्र ने, सुनिए। बाबूलाल मरांडी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। सर, इस बार क्या संकल्प आप लोगों का पूरा? आप संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा। अब झारखंड की जनता ही परिवर्तन के मन बना चुकी है। अब झारखंड में परिवर्तन होगा और इस बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। हेमंत सोरेन जी का दावा है कि सारे आदिवासी एक साथ उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, लिहाजा बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं।
देखो भाई, दावा तो बड़े बड़े करेंगे ही, लेकिन अब चुनाव के बाद 23 तारीख को ही पता चलेगा कि उनके साथ कितने लोग हैं और कहाँ हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।